गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम बेसिक ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, कुछ नेचर के ऊपर ध्यान हटा लेते हैं। नेचर के ऊपर थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं। देखो, यहाँ पर तुमको कुछ शेप्स दिखाई दे रहा है क्या? ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से तुम लोगों को अपना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आंसर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सीधा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक स्क्वायर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल में हमारा ये देखो, ये एक लाइन है। यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ हमको लाइन सीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक शेप है जो लाइन सेगमेंट से बना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ शेप है। यहाँ पर कर्व सरफेस है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ से नेचर से बिल्कुल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है। कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हमारा नेचर से जुड़ा हुआ है। नेचर ही ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ही नेचर है। बिल्कुल ये हमको सिर्फ कनेक्ट करना है। हाँ, ऐसे ही बहुत सारी चीजें तुम्हारे आसपास होता है जो ज्योमेट्री से कनेक्ट होता है, तुम्हारा मैथ से कनेक्ट होता है। बस तुमको खाली कनेक्ट करना होता है, तुमको पहचानना है। तुम्हारे आसपास बहुत सारी चीजें मैथ से रिलेटेड है जिसको तुम कनेक्ट नहीं कर पाते हो और मैथ को बोल नहीं पाते। लेकिन एक बार तुम इससे कनेक्ट कर लोगे ना, तुमको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। देख लो, एक बार कनेक्ट करके देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना है। देख लो, यहाँ पर ये सर्कुलर है। यहाँ पर क्या है? ये देखो, ये एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन गया है सीधा सा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर बाहर चारों तरफ ये सर्कल है। इसको देखो, सर्कल का कुछ आर्क बना है, आधा सर्कल है, कहीं ये पूरा सेमी सर्कल है, कहीं आर्क है। ठीक है, ये बड़ा स्ट्रेट लाइन देखो, ये बड़ा सीधा गया है, स्ट्रेट लाइन की तरफ गया है। तो ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना है। तो ये ज्योमेट्री से कनेक्ट है, नेचर से कनेक्ट है। बिल्कुल तुम लोग ऐसे ही डायग्राम बना सकते हो। दूसरा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर खेत खलियान है, मतलब कोई बगीचा हो, कोई गार्डन हो। लेकिन यहाँ पर जो लाइंस, बीच में जो रोड है, बीच में जो रोड है एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। सीधा एक स्ट्रेट लाइन, सीधा सा लाइन को देखो स्ट्रेट गया है। यहाँ पर भी स्ट्रेट गया है। यहाँ पर भी रोड बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई गया है। ऊपर ड्रोन से फोटो खींचा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक मोन्यूमेंट्स है। यहाँ पर देखो, ये वाला लाइन एक स्ट्रेट लाइन सीधा गया है। यहाँ पर देखो, सर्कुलर में कुछ पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर देखो, ऊपर का छत का जो लाइन खींचा गया है चारों तरफ, देखो ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। बिल्कुल ये क्या हुआ है? सीधा सा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो ये सारे चीजें जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऑल दीज आर रिलेटेड टू बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अभी भी जितने से शेप्स देखे हैं ना, इन शेप्स में कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। ये तुमको दिखाने का मतलब है, तुमको ज्योमेट्री को, मैथ को प्रैक्टिकल लाइफ अपने नेचर में आसपास से कनेक्ट करवाना था। कनेक्ट करवा दिया। तो तुम लोगों को कनेक्शन मिला या नहीं मिला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताना। अभी बता दो क्या तुमको कनेक्शन मिला जैसे मैंने बताया। अब हम बात करेंगे, टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहला हमारा जो डेफिनेशन है, पॉइंट। So what is a point? The point is an exact location in space. It has no length, width or thickness. जो पॉइंट का कोई लेंथ नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, कोई थिकनेस भी नहीं है, वो एग्जैक्ट लोकेशन है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, ये हमने ड्रॉ किया पॉइंट, ये इसको हम पॉइंट कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है जिसका नाम ए। ये पॉइंट है, ये थोड़ा पॉइंट से ज्यादा हो गया, बुला लो बड़ा सा पॉइंट, ये इसको ए कहते हैं। और एक पॉइंट बना लो, इसको बी कह सकते हैं, इसको सी कह सकते हैं, पॉइंट को डी कह सकते हैं। यहाँ पर भी एक प्लेन पे कहीं पर भी तुम पॉइंट लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है, पॉइंट का कोई लेंथ, विड्थ, थिकनेस कुछ नहीं होता है, खाली एग्जैक्ट पॉइंट कहा जाता है। और उसके बाद हमारा आता है लाइन। The line is a straight path that extend endlessly in both direction। तो लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है जो एक्सटेंड होता है एंडलेसली बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। देख लो, इसे हम कहते हैं लाइन। और लाइन का ध्यान से देखना, लाइन का है दो आरो मार्क, लाइन में है दो आरो मार्क। और उसका नाम ए भी दे सकते हैं, और उसको स्मॉल लेटर में भी लिखा जा सकता है, जैसे स्मॉल एल। और उसको तुम चाहे तो एम भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बट ये ध्यान रखना, लाइन को ही लिखा जा सकता है और किसी को नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं भी इस तरह का।
और उसके बाद आता है, देखो याद रखना, ये एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, इसीलिए दोनों तरफ आरो मार के, इसका मतलब फिक्स नहीं है, हम उसको यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन के बाद रे, and ray is a part of line that has one fixed end point. रे का एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है एंड इट कैन मूव एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। देखो इसे कहते हैं हम लोग रे, और उसका नाम अगर ए बी दे दिया कोई गलत नहीं है, ए बी है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स्ड यहाँ से और ये कहीं नहीं जा सकता, वन डायरेक्शनल यहाँ से स्ट्रेट लाइन मूव कर सकता है, इसीलिए वहां पर वन एरो मार्क है, वन डायरेक्शन मूव करेगा इसीलिए वन एरो मार्क। इससे पहले लाइन दोनों डायरेक्शन में जाएगा, दो एरो मार्क था, उसके बाद आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन एंड इट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो सकता किसी भी डायरेक्शन में, इसका दोनों एंड पॉइंट है, हमने ये ड्रॉ करके दिखा दिया तुम लोगों को, एक्स वाई। तो एक्स वाई इज ए व्हाट, एक्स वाई इज ए लाइन सेगमेंट and it cannot move anywhere, it is a fixed point। तो यहाँ से पर एक साथ हमको ड्रॉ करके दिखा लेता हूँ। पहले हमने पढ़ा एक लाइन, एक लाइन में देखो दो एरो मार्क होता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, और एक को हम ए भी लिख सकते हैं और उसके ऊपर सिंबल ऐसे दे सकते हैं, दैट इज ए रे। और यहाँ पर लाइन 7 के ऊपर एक सिंबल देंगे तो ऐसे कोई एरो मार्क नहीं, तो ये होता है लाइन, और ये है हमारा रे जिसका फिक्स पॉइंट है वन एरो मार्क है, और ये है हमारा लाइन सेगमेंट जो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, लाइन सेगमेंट जो बिल्कुल फिक्स्ड है, कहीं भी मूव नहीं कर सकता, रे वन वे में जाएगा, रे हमारा वन वे जाएगा और लाइन ये टू वे में जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्लेन। प्लेन इज ए फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस। देखो प्लेन इज ए फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस, एक फ्लैट भी है, टू डायमेंशनल सरफेस भी है, एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ कहीं भी जा सकता है। इसका इट हैज लेंथ विड्थ बट नो थिक, इसका थिकनेस नहीं होता है बट लेंथ एंड विड्थ होता है। जैसे कि जो जिस स्क्रीन के ऊपर तुम लोग देख रहे हो, लैपटॉप के जिस स्क्रीन को मेरे तुम लोग दिखाई दे रहे हैं, वो एक प्लेन सरफेस है। देखो एक फ्लैट है, प्लेन है। मान लो ये चीज तुम लोग मोबाइल में देख रहे हो, तुम्हारा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो भी फ्लैट सरफेस है, वो भी एक प्लेन है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या एग्जाम्पल है प्लेन का। देखो ये प्लेन का ग्राउंड ऑफ ए फ्लोर, फ्लोर का ग्राउंड बिल्कुल पूरी तरह से प्लेन है, ग्राउंड का फ्लोर पूरी तरह से प्लेन है। देन और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो ब्लैक बोर्ड और द व्हाइट बोर्ड, द ग्रीन बोर्ड, कुछ भी कहो, ये भी एक एग्जाम्पल आपको प्लेन है, प्लेन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा अब चलते हैं प्लेन के बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट और इंटरसेक्ट नो मैटर हाउ फार दे एक्सटेंड। वो कह रहा है पैरेलल लाइंस और दो लाइन होता है जो कभी भी कहीं पर भी मीट नहीं होंगे, और जितना तुम एक्सटेंड करवा सकते हो कर लो, लेकिन वो अपने जिंदगी में कभी एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल आपने दिया है रेलवे ट्रैक्स, तुम अपनी तरह से एग्जाम्पल दियो, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। रेलवे ट्रैक्स का देखो, रेलवे ट्रैक्स का ये जो पटरी है, ये वाला पटरी है और ये वाला पटरी है, वो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगे, जितना लंबा तुम उसको लंबा लो खींच लो, एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का क्या क्या एग्जांपल है तुम लोग भी कमेंट में बताओ, लिखो मुझे अभी, और क्या क्या पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो सकता है। मैं और एक पैरेलल लाइन तुम्हारे सामने दिखा देता हूँ, ये जो एजेस ऑफ दिस लेंथ, ये जो लेंथ दो आर पैरेलल लाइंस, तुम कह सकते हो तुम्हारा जो ब्लैक बोर्ड है, अभी ग्रीन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, उसका लेंथ opposite length and opposite breadth, they are parallels, or so many examples are there. I want to just comment in the comment box what are the more examples of parallel lines from the nature, from the daily life uses you have seen. ठीक है, next intersecting lines. Intersecting lines are those lines intersect each other, those lines intersect each other। suppose straight line, देखो ये दो लाइन है, हमने यहाँ ड्रॉ करवा लिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस।
ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, इन्होंने इंटरसेक्ट किया। जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हियर ओ इज नोन एज, ओ को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो फॉर एग्जांपल देखो ये रोड है, रोड ए को क्रॉस ओवर कर रहा है, ये जो क्रॉस ओवर है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट इज जो होल पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये वाला रोड और ये वाला रोड जो क्रॉस रोड है ये इंटरसेक्टिंग लाइन, डेफिनेटली इट इज फॉर्मिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लो एल, ये लो एम इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट के साथ। इस तरह यहाँ पर इंटरसेक्टिंग रोड हुआ वाई के साथ। यहाँ पर हमने दिखा सीजर, सीजर मतलब कैंची है, यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल कर लिया। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, और इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ साथ हमने दर्शाया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, कौन सी पॉइंट का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दे सकते हैं। तो सबका डाउट क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस और व्हाट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब कभी मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को मीट कर जाएंगे कैसे भी करके। अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट इज अ कोलिनियर पॉइंट? दैट इज थ्री और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सेम प्लेन में अगर थ्री और मोर पॉइंट लाई करेंगे सेम लाइन, मान लो ए, एक लाइन है ए, उसके अंदर एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी आ गया, ए बी सी, तो ए बी एंड सी को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कंबाइनली ए बी एंड सी आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये ध्यान में रखना, तीन मिनिमम तीन होना चाहिए, मैक्सिमम तीन से ज्यादा कितना मिले लो, अगर वो एक ही पॉइंट में आएंगे दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स ही कहेंगे। ठीक है, थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम प्लेन और सेम लाइन। देन आपके बाद आता है कॉन्करेंट लाइंस, वो था कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पर कॉन्करेंट लाइन से आ रहा है। लाइंस का मतलब यहाँ पर आ जाएगा जब थ्री और मोर लाइंस, जब भी थ्री और मोर लाइंस, मान लो ये एल है, ये एम है, ये एन है, थ्री और मोर लाइंस पासिंग थ्रू ए सेम पॉइंट दैट इज नोन एज कॉन्करेंट लाइंस। एंड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर वो पॉइंट वो इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। अब आते हैं वर्कशीट की तरफ। तो आई होप यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, ऑल पैरेलल लाइंस, कोलिनियर पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा कर लिया है। अब करते हैं थोड़ा दूसरी बात। तो वर्कशीट 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मार्क ए पॉइंट योर नोटबुक। नोटबुक में एक पॉइंट हमने मार्क करना है, उसका पॉइंट कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर कुछ भी दे दिया, ऑनली पी दे दिया, और ड्रॉ ए लाइन थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को लेकर, अच्छा ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा भी लाइन ड्रॉ किया, तीसरा भी लाइन, तीसरा यहाँ का आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ इसको क्रॉस कर देगा, ये वाला, चौथा भी जाएगा, पांचवा भी जाएगा, छठा भी जाएगा, जो भी जाएगा इसी लाइन को क्रॉस करते हुए जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। तो कैन यू से हाउ मेनी लाइंस कैन पासिंग थ्रू? द आंसर वाज द मेनी, आंसर वाज मेनी लाइंस कैन पासिंग थ्रू दिस, मेनी लाइंस पासिंग थ्रू दिस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर होगा मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक ही पॉइंट से बहुत ज्यादा लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मेक 2 पॉइंट्स इन योर नोटबुक। 2 पॉइंट हमने दे दिया पी एंड क्यू, और हमने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ करवा दिया उन दोनों को लेकर, और ये जो लाइन है वो सिंगल लाइन है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मार्क 2 पॉइंट्स थ्रू 2 पॉइंट्स, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, आंसर इज ओनली वन, only one line, only one line can draw through the
2 पॉइंट पास, 2 पॉइंट अगर पास करके जा रहे हैं इन दोनों से, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। एक से ज्यादा लाइन कभी भी हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर भी सकते। दूसरा, व्हाट आर द लाइन्स इन्फॉर्मिंग, इस लाइन को क्या कहते हैं, तो अच्छे से जानना का, इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, कभी भी नहीं होंगे, PRLL पैरेलल लाइंस, इसको भी पैरेलल लाइंस। और ये सारे के सारे बाकी ये भी पैरेलल लाइन से है। पैरेलल लाइंस होने के बाद इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग। और ये भी होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं किया है लेकिन if you extend AB that will intersect, that is intersecting lines. It is also intersecting lines, intersecting lines, इसे भी कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो नहीं करेगा, मान लो ये पैरेलल लाइन से, ये भी पैरेलल लाइन से, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है पर इंटरसेक्ट हो सकता है अगर एक्सटेंड करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बाकी सारे पैरेलल लाइंस, ये सारे के सारे पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट 4 नंबर हमको करना है, तो दिया है एन ऑरेंज हैज ए डैश सरफेस, एन ऑरेंज हैज ए कर्व सरफेस। ₹100 note, plane surface. The dash line can pass through the one given point in a plane. Which line can pass through one given point? One given point में many line can pass through. 3 or more point in a plane. Which line on the same line called collinear points? 3 or more point दिया है तो collinear point होगा। Collinear points. Then उसके बाद आएगा लाइन्स व्हिच आर प्लेन व्हिच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। देन 2 लाइन्स व्हिच कॉट ईच अदर एट ए वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ पर खत्म हो गए 4 नंबर। अब चलते हैं 4 नंबर खत्म हो गई। 5 नंबर, ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पे क्या क्या पैरेलल लाइंस है, एल एंड एम पैरेलल है, एम एंड एन पैरेलल है और एल एंड एन। ये तीनों पैरेलल लाइंस का दूसरा सिंबल भी है, जैसे हम लिख सकते हैं एल पैरेलल टू एम, 2 लाइन सीधा, एम पैरेलल टू एन एंड एल पैरेलल टू, ये सभी लिख सकते हैं। देन द लाइंस व्हिच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई, जिसका पॉइंट, देखो ये गलत फहमी बच्चों को हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा देखना है, ये जो लाइन है, ये लाइन का नाम एन है और ये लाइन का नाम आर है। आर एंड एन दोनों मिलने पर क्या फॉर्म हुआ है, ई, तो आंसर होगा आर एंड एन। उसी तरह वन सेट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट, कोई सा यहाँ पर एक है ए बी सी डी, ए कमा बी कमा सी एंड डी, वन सेट बना हो गया। नहीं तो दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पर जी कमा एफ कमा ई एंड डी, ये चारों भी मिलकर कोलिनियर पॉइंट से, एक तो ए बी सी एंड डी, नहीं तो जी एफ ई एंड डी भी हो सकता है। ये बी का आंसर है, क्लियर। सर बी नहीं, सी का आंसर, ये सी का आंसर है, वन सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। देन आता है डी। डी में दिया एनी 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई सा भी इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बना दो। देखो टी एंड आर एक पेयर है, देन टी एंड एन एक पेयर है, देन टी एंड एम भी एक पेयर है, टी एंड एम भी पेयर है, टी एंड एल भी एक पेयर है, टी एंड एल। देखो ये टी एक लाइन गया है, इसी लाइन के ऊपर एन आके इंटरसेक्ट हुआ है, एम आके इंटरसेक्ट हुआ है, एल आके इंटरसेक्ट हुआ है, तो आर भी इंटरसेक्ट हुआ है, तो 4 पॉइंट हो गया। तुम्हारा आंसर अलग हो सकता है, जैसे तुम लोग कह सकते हो आर एंड एन, आर एंड एम, आर एंड एन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ 4 ही लिखना है, मैंने 4 लिख दिया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ये बता देता हूँ। एल एंड टी भी इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, एल एंड टी हमने लिख रखा है, तो एल एंड आर भी हो सकता है, एल एंड आर भी हो सकता है, एम एंड आर भी हो सकता है, एम एंड आर, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन तुम लिख सकते हो। Then the point of intersection of lines M and T, स्पेसिफिक कर रहा है M and T। देखो M कहाँ है, ये वाला लाइन M है, M and
टी, टी कहाँ है, ये है टी, ये वाला लाइन टी है, ये वाला लाइन एम है, आपके भी जो है बी पॉइंट का उसका नाम है बी, बी हो गया। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एंड टी, ये रहा आर, ये रहा टी, ये आर और टी दोनों मिलने पर डी फॉर्म हुआ है, आंसर इज डी। 5 नंबर खत्म। 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर दिया है ए बी सी, any 3 point in a plane, join them in pairs, how many lines can you? तो कह रहा है ABC 3 point in a plane, join their pairs if they are collinear। collinear तो बहुत आसान है, अगर collinear है तो एक ही लाइन होगा, डेफिनेटली एक ही लाइन होगा, A कमा B कमा C, A B C, तो एक ही पॉइंट एक ही लाइन के अंदर होगा, तो एक ही तीनों कोलिनियर है, डेफिनेटली एक ही पॉइंट होगा, मतलब वन लाइन होगा, वन लाइन्स। अगर कोलिनियर है वन लाइन, अगर नॉट कोलिनियर हुआ, ध्यान से देखो, अगर नॉट कोलिनियर हुआ ए कमा बी कमा सी, देखो ए और बी को लेकर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दूसरा ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी, ये दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया। तो 3 पॉइंट्स होगा, अगर 3 अलग अलग कोलिनियर नहीं होंगे, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ, मैक्सिमम 3 लाइंस कैन यू ड्रॉ करने नहीं दिया, बस मैं समझाने के लिए बताया, 3 लाइंस कैन ड्रॉ। देन एल एम एन आर कॉन्करेंट, वो कह रहा है 7 नंबर का आंसर, ये रहा एल, ये लाइन एम और ये लाइन एल, ये लाइन एम और ये लाइन एन, चला गया, हाँ ये लाइन एन, ये एन, एल एम एन तीनों कॉन्करेंट है। अगर हमने यहाँ पर एक एन ड्रॉ कर लिया एक्स्ट्रा, एल एम एन के अंदर और एक आर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाला लाइन आर ड्रॉ कर लिया, देखो बच्चों ये सारे तुमको स्केल में ड्रॉ करना है, पेंसिल पे मेरे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं पेन पे लिख रहा हूँ हाथ में, तुम लोगों को ये सारे चीजें ड्राइंग करना नहीं है, अगर करना है तो फिर स्केल और पेंसिल से करना है, पहले से बताता हूँ, पेंसिल से और स्केल से, हाथ में मैनुअली नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आर हमने ये ड्रॉ कर लिया, इसी पॉइंट को टच करके जा रहा है, क्या आर एल एम एन आर कॉन्करेंट, 7 नंबर का आंसर होगा यस, आर एल एम एंड एन आर कॉन्करेंट, CURR, ये ध्यान रखना, कॉन्करेंट होगा ही होगा। और 8 नंबर, द लाइंस कॉन्करेंट एट पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए पॉइंट में कौन कौन कॉन्करेंट है, देखो एक लाइन आया एम, दूसरा लाइन गया एन, तीसरा लाइन आया आर, तो एम एन एंड आर। दूसरी बात, ऑल सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट, जितने कोलिनियर पॉइंट है सारे लिख लो, 6 कोलिनियर पॉइंट है, जैसे ए एफ बी, ए जी डी 3 हुआ, एक होगा ए एफ बी, ए जी डी, ए सी, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। उसी तरह BDC एक कोलिनियर पॉइंट है और BGE ऑल्सो कोलिनियर पॉइंट है, हो गया 5। और उसी तरह का C में AEC का हमने पहले से लिख दिया, और बचा CGF, ये 6 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्लियर। देन उसके बाद ये पूछा है C का, राइट डाउन द लाइंस कॉन्करेंट एट पॉइंट G, G में कौन कौन लाइंस कॉन्करेंट, ये रहा G पॉइंट, G को लेने के लिए Q आया है और G के थ्रू गया है P, Q P और कौन है और R, तो Q P एंड R, और इसे P Q R भी लिख सकते हैं। और D का आंसर है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थी L P एंड M, ये रहा एल पी एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है, बड़ा प्यारा आंसर है, फर्स्ट निकल गया सी। एंड ऑल द पॉइंट दैट लाई ऑन द प्लेन, प्लेन के अंदर जितने पॉइंट, इसी प्लेन के अंदर ये सारे हैं, ए कमा बी सी डी ई एंड एफ, जी भी है, ए बी सी डी ई एफ जी, ऑल द पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम प्लेन के अंदर ये सारे के पॉइंट है। देन 2 pairs of intersecting lines, कई सारे हैं, ओनली 2 pairs of intersecting lines के रखा है, L एंड P होगा, P एंड M होगा,
ए लैंड एम भी होगा, ए लैंड एम कोई सा भी तीन, हमने तीन लिखा है, कई सारे हैं लेकिन हमको एनी टू लिखना है तो हमने तीन लिख दिया। तुम अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो और तुम्हारा आंसर और क्या क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। देखो अगर ये वीडियो तुम लोगों को हेल्प कर रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, बूस्ट कर रहा है, मेरे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, थोड़ा सा लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो आंसर कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर करके थोड़ा सा हौसला बढ़ा भी दो। ठीक है, आगे मैं वीडियो और भी बनाता रहूंगा। नेक्स्ट 8 9 नंबर आखिरी नंबर है, लाइंस कॉन्करेंट डी एंड बी। डी एंड बी पे कॉन्करेंट है, डी पे कॉन्करेंट है एन एल एंड एम, एन एल एंड एम, एल एल एंड एम पे कॉन्करेंट है। उसी तरह द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइन, और बी पे छोड़ दिया, सच है बी पे छोड़ दिया, और आंसर बी पे कॉन्करेंट कौन है, बी पे एक आर, एक क्यू, दूसरा है एल, एल कमा क्यू, ये एल आ गया, ये क्यू आ गया एंड आर, एल क्यू आर। देन बी नंबर, बी नंबर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द लाइंस ए डी ए पी एंड ए सी। ए डी ए पी तो यही है और क्या, और सोचना क्या है, यही है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा तो यही होगा, क्योंकि ए डी ए पी ए सी तीन बार ए यूज हुआ है, डेफिनेटली पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पर हो गया चैप्टर खत्म, एक ही वर्कशीट था, हमने एक वर्कशीट को यहाँ पर खत्म कर लिया। तो इस वीडियो को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में न्यू वीडियो के साथ, नए वर्कशीट के साथ। जो तुम लोगों का एग्जाम का डेट आ चुका है, 21 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करो, प्रैक्टिस करो और खुद को इम्प्रूव करते रहो। इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहो, अपना हौसला बढ़ाते रहो। फिर मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।